हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आतंकियों के हमले में शहीद सीआरपीएफ के कांस्टेबल अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर आज उनके घर गाजीपुर पहुंचा। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। हर कोई शहीद को आखिरी बार देखने के लिए बेताब दिखा। अश्विनी यादव अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। सोमवार की शाम उस वक्त सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था जब जवान ड्यूटी पूरी कर बैरक में वापस लौट रहे थे। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 3 जवान हमले में शहीद हो गए। अश्विनी उन्हीं में से एक थे। शहीद अश्विनी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी को वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो शहीद के सम्मान में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जुटे। लेकिन नहीं रोते नहीं, पापा आएंगे ना। पापा कुछ मांगी थी, साइकिल या कुछ? क्या बोले थे पापा? कहते कि आएंगे तो खरीदेंगे, लेकिन नहीं खंजा। इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है। इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है। यूपी के गाजीपुर के बभनौली गांव के इस परिवार के सारे सपने, बहुत सारी ख्वाहिशें और अनगिनत खुशियां एक पल में ही आंसुओं में बदल गई। रोते नहीं, पापा आएंगे ना। सीआरपीएफ का कांस्टेबल अश्विनी कुमार यादव सोमवार की शाम जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के हमले में शहीद हो गया। बताया गया था कि ड्यूटी से खत्म हो गई थी। अब ड्यूटी से जा रहे थे, तब तक पीछे से फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाले कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं, भाग गए लोग। फोन पर आई वो शहादत की खबर कांस्टेबल अश्विनी कुमार यादव के परिवार की खुशियों पर एकाएक आपदा की तरह टूट पड़ी। पत्नी तब से बेसुध है। शहीद अश्विनी की कुछ ख्वाहिशें थी। बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। उसे साइकिल खरीद कर देना चाहते थे। लेकिन अब तो मानो इस परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे और आएंगे तो उसको साइकिल खरीदेंगे और उसके नीचे मेरा नाम होगा कि मेरी बेटी डॉक्टर है। शहीद अश्विनी के शोक में डूबे परिवार को ढाढ़स बंधाने पूरा गांव उमड़ आया है। वो परिवार के इकलौते कमाऊ बेटे थे। लोग चाहते हैं कि बेटी को डॉक्टर बनाने का शहीद का सपना पूरा करने में सरकार मदद करे। सरकार से मुझे यही कहना है कि कम से कम उनकी जो इच्छा थी, तो अपने बीबी से, अपने बेटियों से कहते थे कि मेरा बेटी डॉक्टर बनेगी, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। क्योंकि मेरे नाम के आगे उस बेटी का नाम जुड़े, तो मैं सरकार से चाहूंगा कि कम से कम इस परिवार को इतनी मदद करें, इस परिवार में एक नौकरी दें और उनकी बीबी को एक समुचित व्यवस्था करें ताकि अपने बिटिया को पढ़ा सके और डॉक्टर बना सके। शहीद अश्विनी सीआरपीएफ के वो तीसरे शहीद हैं जिन्होंने सोमवार को हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके भाई कह रहे हैं कि उन्हें भी देश सेवा का मौका मिले ताकि वो अपने शहीद भाई का बदला ले सके। हमें भी सेवा का अवसर मिलेगा तो हम भी बदला लेंगे। जी, तो हम जाएंगे, बिल्कुल तैयार हैं। बदला लेने के लिए हम तैयार हैं। इस घर का इकलौता कमाऊ बेटा चला गया। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शहीद अश्विनी के इन अबोध बच्चों को ढाढ़स कैसे बंधाएं, कैसे समझाएं कि इस मासूम उम्र में इनके सिर पर अब पिता का साया नहीं रहा। रोते नहीं, पापा आएंगे ना। हंदवाड़ा में अश्विनी यादव के साथ बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले संतोष मिश्रा भी शहीद हो गए थे। आज उन्हें भी आखिरी विदाई दी जा रही है।
औरंगाबाद के देवहरा गांव में भारी संख्या में लोग शहीद को आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनके सम्मान में नारे लगाए जा रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में शहीद को आखिरी सलामी आज दी गई। संतोष अमर रहे, ये नारे वहां पर गूंज रहे थे हर तरफ। संतोष कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर उनके घर, उनके गांव आ पहुंचा है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी, जिसको लेकर सीआरपीएफ की पुलिस और सेना दोनों यहाँ पर खड़ी है और रीथ लेइंग सेरेमनी के तहत ड्रिल किया जाएगा। और इससे पहले तमाम कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं शहीद के अंतिम दर्शन के लिए। तस्वीरें जरा मैं आपको दिखा दूं, चूंकि लॉकडाउन है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से नहीं निकले, लेकिन देखिए कि किस तरीके से तमाम लोग, चूंकि उनके गांव का ये लाल शहीद संतोष मिश्रा जो कि कुछ दिनों बाद घर आने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो घर नहीं आ पाए और तभी कोई भी ये नहीं जानता था कि तिरंगे में लिपट कर इस तरह आएंगे कि अब वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। ये वाकई मार्मिक करने वाली तस्वीरें हैं कि जितने लोग देखिए कि जिसको जहां जगह मिली है, क्योंकि सड़क पर जगह नहीं है, आप जगह नहीं देख पा रहे होंगे, और जिसको जहां जगह मिली है छत पर, बैल्कनी में, देखिए खिड़कियों से आपको तमाम वो लोग दिख रहे होंगे जो इस गांव के अलावा आसपास के गांवों से आ पहुंचे और पैदल यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि अंतिम दर्शन कर सके संतोष कुमार मिश्रा का। पहले से ही देश में लॉकडाउन है, कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है और इस वक्त आतंकियों के हमले के बाद संतोष कुमार मिश्रा जो कि सीआरपीएफ में हंदवाड़ा में 92वीं बटालियन में तैनात थे और कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, और उसके बाद जब शहीद हुए तो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा। हर तमाम लोगों को देखिए चेहरे पर गुस्सा है, गुस्सा इस बात का कि आतंकी लगातार ऐसे माहौल में, ऐसे दुख भरी घड़ी में भी कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन गर्व, तमाम लोगों के चेहरे पर गर्व है। और आप आवाज सुन सकते हैं, संतोष मिश्रा अमर रहे का नारा ये तमाम लोग जो है वो लगा रहे हैं। और लोगों को देखिए कि ये जो लोग हैं ये क्या बता रहे हैं कि कितना एक शहीद जब देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी देता है तो किस तरीके से तमाम लोगों का जो सीना है वो गर्व से वाकई चौड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में संतोष कुमार मिश्रा को अंतिम विदाई दी जाएगी और सफर पर निकल पड़ेंगे, लेकिन तमाम लोग इस वक्त गौरवान्वित जरूर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मेरी श्री, एबीपी न्यूज, औरंगाबाद। बड़ी दुखद तस्वीरें हंदवाड़ा में जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनमें शहीद दिनेश सिंह गैड़ा भी थे। शहीद दिनेश सिंह का कल उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर उसी आंगन से उठा जहां वो खेलकूद कर बड़े हुए थे। ताबूत में तिरंगे में लिपटा शहीद दिनेश सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के बाद उनके घर के आंगन से क्या उठा, उस योद्धा के लिए नारे गूंजने लगे और फूल बरसाए गए। जिस आंगन में हंस खेल कर दिनेश सिंह पले बढ़े और फौज में जाने के काबिल बने, उसी आंगन में उस बहादुर का पार्थिव शरीर पहुंचा तो आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के शहीद लांस नायक दिनेश 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश पर कुर्बान हो गए और अपने पीछे छोड़ गए अपना रोता बिलखता हुआ परिवार और आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ पूरा गांव। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान जो 5 सैनिक शहीद हुए थे, उनमें अल्मोड़ा के भनोली तहसील के मिरगांव के दिनेश सिंह भी शामिल थे। शहीद दिनेश कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों से अंतिम दम तक मुकाबला करते रहे। उनका शव 2 दिन बाद उनके गाँव पहुँचा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रामेश्वर घाट पर सेना की टुकड़ी ने अपने जाबाज सिपाही को आखिरी सलामी दी। शहीद लांस नायक दिनेश सिंह एक रिटायर्ड फौजी के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। वो अपने परिवार के माता पिता के इकलौते बेटे थे।
निश्चित रूप से सरकार उनके लिए जो भी सहायता दी जा सकती है मदद करेगी। जो भी उनके लिए उनके गांव तक जो सड़क मार्ग है उसको निर्माण के लिए उस मार्ग का नाम शहीद दिनेश सिंह जैदा जी के नाम पर हम ये कोशिश करेंगे, हम साथ करेंगे। उत्तराखंड सरकार सड़क मार्ग का नाम शहीद दिनेश सिंह के नाम पर रखने जा रही है, लेकिन दिनेश सिंह जितना बड़ा बलिदान दे गए हैं वो तो पूरे देश के दिल में बस गए हैं।